अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपके साथ मैं बहुत ही यूनिक और इजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लाहौरी चने बनाएंगे हम, बहुत ही इजी सी रेसिपी है इसकी। ढाबा स्टाइल में हम इसको बनाएंगे और बहुत यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी भी बनाते हैं जिसमें एक दो चीज़ें ना भी हो तो काम चल जाता है। तो आज भी मैं आपके साथ ऐसी सिंपल सी रेसिपी इसकी शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक और सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुए थे चने। जो लाहौरी चने हैं वो नान के साथ या कुलचे के साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं ये। तो चलें जी, यहाँ पे हम टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू थे मेरे पास, क्योंकि जितने जो मैं चने बना रही थी मेरे पास उनकी क्वांटिटी थी आधा किलो, हाफ़ के जी मैंने वाइट चने बॉईल कर लिए थे और दो मीडियम साइज़ के आलू जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही थी। तो यहाँ पे आलू जो उनको अच्छी तरह मैंने पहले बॉयल कर लिया था और पील ऑफ कर लिया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो है ना आलू मैंने पील ऑफ कर लिए थे और इनको अच्छी तरह से हम जूसर के जग के अंदर डाल के इनका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले आलू जो है वो इसके अंदर ऐड किए थे और आलू के बाद आप जो चने आप यूज़ कर रहे हैं, हमेशा कोशिश किया करें जब आप चने पकाने हो तो एक दिन पहले आप इनको अच्छी तरह से एक चम्मच सोडा डाल के जितने भी आपकी चनों की क्वांटिटी है आप उसमें हाफ़ टी स्पून या चुटकी बराबर भी आप उसके अंदर मीठा सोडा जो है वो ऐड करके आप उसको ढक के रखते पूरी रात के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे चने जो है ना वो भी बॉयल हो रहे थे, तो मैंने उसमें से कुछ चने लेके इस तरह से इनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे जो है दो मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया था। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाना था, तो उसके लिए लहसुन जो है वो मैंने पहले अलग किया और इस तरह से आप इसको जो है ना इसका पहले इसको पील ऑफ करेंगे और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरी सारी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह सब कुछ रेडी है और चलें शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके टेस्ट को अच्छा सा बनाने के लिए हम घी इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी जो है इसकी ऑथेंटिक रेसिपी उसके अंदर घी ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो है ना प्याज जो उनको जब वो अच्छी तरह से फ्राई होने शुरू हो जाएंगे तो उसके अंदर दो छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची और बादियान का फूल और दो तीन जो है ना लौंग वो आप डाल दें इसके अंदर और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। यहाँ पे जो है ना मैं कुकिंग के दौरान ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमारी लाइट ही चली गई थी, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा लाइट का इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पे जो है प्याज वो माशाल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो रहे थे, तो इनका कलर चेंज नहीं होने देना हमने। इसके अंदर ही जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसको फिर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक जो है वो भी इसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आने शुरू हो गई थी। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च आप डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ऐड किया इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर जो है वो भी मैंने ऐड किया था इसका टेस्ट जो है उसको डबल करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मसाले जब हम डालेंगे तो फिर इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए हम फ्राई करेंगे और जब मसाला नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे।
यहाँ पे मसाला जब हमारा रेडी हो चुका, ऑयल छोड़ने शुरू हो गया, तो जो हमने आलू और बॉयल चने जो थे उनका पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे जब तक हमारा मसाला जो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे मुसलसल। तो यहाँ पे जब मैंने ये पेस्ट डाला तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, और इसको टेस्ट जब मैंने किया तो मेरा यानी कि वैसे चने इसके अंदर डालने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने रेसिपी जो है उसको मुकम्मल करना था, इसलिए मैंने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर लें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस और सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और जो हमारे चने बॉयल हो गए थे अच्छी तरह बॉयल हुए हुए चने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने ज़्यादा चने इसके अंदर ऐड नहीं किए क्योंकि जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी काफ़ी माशाल्लाह बन गया था, तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आ रहा था, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और इसके जब आप फ्राई कर रहे होते हैं चीज़ें मसाला, वहाँ पे आपने उस स्टेप पे आपने ऑयल निकाल लेना है अगर आपको ज़्यादा ऑयली हांडी चाहिए या जिस तरह भी, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑयली हांडी नहीं चाहिए थी, इसलिए बाद में मैंने इसके ऊपर हल्का सा तड़का लगा लिया था ताकि हमारी जो हांडी की लुक है वो अच्छी सी आए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। जब हमारी हांडी तैयार हो जाए आप इसके अंदर गरम मसाला और काली मिर्चें ऐड करें इसके ऊपर, और बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हुई थी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।